ओम शांति। आज का बहुत सुंदर विषय है नैतिक शिक्षा का जीवन में महत्व। क्योंकि आज के बच्चे कल का भावी समाज है। अगर भावी समाज को अच्छा बनाना है तो वर्तमान के बच्चों को इस भौतिक शिक्षा के साथ साथ मूल्य सीखने की जरूरत है। क्योंकि मूल्यों से समाज चलता है, संसार चलता है। अगर हो गई ये समाज में बहुत बड़ी विकृति आ सकती है। क्योंकि ये समाज मूल्यों के आधार से चलता है। सहन करना, मीठा बोलना, सत्य बोलना, भाईचारा रखना, इसको कहते हैं नैतिक मूल्य। और जिस बच्चों में जितने मूल्य अधिक होते हैं, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब का ज्ञान होता है। मूल्यों से संस्कार बनते हैं। आज संस्कारित युवकों की समाज के लिए जरूरी है। आज समाज में सभी देख रहे हैं अपराध बढ़ते जा रहे हैं, तनाव टेंशन बढ़ता जा रहा है, नशा व्यसन बढ़ता जा रहा है, प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं। क्यों? मूल्यों की कमी। वास्तव में शिक्षा का उद्देश्य है चरित्रवान बनना। शिक्षा का मूल उद्देश्य है अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। शिक्षा का मूल ध्येय है बंधनों से मुक्त बनना। नशे का बंधन, व्यसनों का बंधन, बुराई का बंधन बनना। इस संसार से जाने के बाद भी इस संसार में अमर बनना, यह है शिक्षा का मूल ध्येय। लेकिन आज के बच्चे पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उनके संस्कार नहीं बनते जा रहे। क्यों? मूल्यों की कमी। मूल्यवान बनना यह शिक्षा का मूल ध्येय है। आज अच्छी स्कूल किसको कहते हैं? जिनकी टाई अच्छी, बिल्डिंग अच्छी, बसें अच्छी, रिजल्ट ज़्यादा, फी ज़्यादा, हम समझते अच्छी स्कूल। अच्छी स्कूल वो है जहाँ संस्कार सिखाए जाते हैं। इसीलिए संस्कार सिखाना यह है शिक्षा का उद्देश्य। मैं एक तो काफ़ी सारे स्कूलों में जाता हूँ। कई बार टीचर्स कहते हैं सर आपका कार्यक्रम नहीं होगा क्योंकि हमारे बच्चों की परीक्षा बहुत नज़दीक आ रही है। तो मैं उन टीचर को कभी कहता हूँ आप एक साल की परीक्षा का इतना ध्यान दे रहे हैं, लेकिन यही बच्चे समाज में जा कर के सुसाइड करेंगे, नशा करेंगे, किसी का मर्डर करेंगे, तो उसके लिए आप कोई लेसन पढ़ा रहे हैं? वास्तव में ये परीक्षा भी किसी लिए ली जाती है ताकि ये बच्चे समाज की परीक्षा में फेल ना हो जाएं। इसीलिए वास्तव में शिक्षा का मूल उद्देश्य है चरित्रवान बनाना, गुणवान बनाना। आज स्कूल कॉलेज बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन तो भी हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं। आज जेल बढ़ते जा रहे हैं, पुलिस स्टेशन बढ़ते जा रहे हैं, कोर्ट कचहरी बढ़ती जा रही। क्यों? मूल्यों की कमी। अगर इस समाज के मूल्य खत्म हो जाएंगे, ये संसार में चलना फिरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मूल्यों को सिखाना, पहले ज़माने में बच्चों को गुरुकुल में रखते थे और उन गुरुकुल में बच्चों को संस्कार की बातें सिखाई जाती थी। क्योंकि संस्कार सिखाने से भविष्य में आने वाले प्रॉब्लम, समस्या, उसके पर वो बच्चे पास हो जाते हैं और समाज में एक अच्छे नागरिक बनाना, यह है शिक्षा का उद्देश्य। लेकिन आज बच्चों की केवल आईक्यू डेवलप की जाती है। जैसे टेबल के 4 पांव होते हैं, अगर एक ही पांव है तो टेबल हिल जाएगा, गिर जाएगा। इसी तरह विद्यार्थी जीवन में विद्यार्थी के 4 पांव मजबूत चाहिए। एक आईक्यू, दूसरा ईक्यू, तीसरा एमक्यू, चौथा एसक्यू। लेकिन आज के बच्चों की केवल आईक्यू डेवलप की जाती है। आईक्यू मीन्स इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बौद्धिक क्षमता। जिसकी आईक्यू अच्छी है वो यहाँ से तो पास हो जाता है, समाज की परीक्षा में फेल हो जाता है। इसलिए और जिसकी आईक्यू ज़्यादा है उसके अंदर ईगो डेवलप होता है, मैं होशियार हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे सब कुछ पता है। और वो बच्चे यहाँ से तो पास हो जाते हैं, समाज में फेल हो जाते हैं। इसलिए विद्यार्थी जीवन में
आईक्यू के साथ ईक्यू डेवलप करना जरूरी है। ईक्यू मीन्स इमोशनल, भावना, माँ बाप के लिए भावना, देश के लिए भावना, समाज के लिए भावना, उन बच्चों को भावनात्मक बनाना। करण बहुत होशियार था, लेकिन करण ने अपने गुरु को झूठ बोला, इसलिए गुरु ने उसको श्राप दिया जब इस शिक्षा। इसलिए उन बच्चों को संस्कारित बनाना और उसका आधार है उसके अंदर भावनात्मक बनाना, इमोशनल बनाना, देश के लिए, समाज के लिए, माँ बाप के लिए। इसके साथ साथ यम क्यू मीन्स मॉरल वैल्यूज, नैतिक क्षमता। अभी कुछ दिन पहले मैं एक स्कूल में गया था, एक 10वीं कक्षा की बच्ची थी जिसका बोर्ड में फर्स्ट नंबर आया, लेकिन जब 11 में पढ़ रही थी किसी लड़कियों ने उसको चिढ़ाया, कुछ बोल दिया, उसको सही नहीं हुआ। एक मालगाड़ी ट्रेन जा रही थी, उसके नीचे जाके कूद के मर गई। उसकी आईक्यू तो अच्छी है, लेकिन उसने क्या नहीं सीखा? यम क्यू नहीं सीखा, मॉरल वैल्यूज नहीं सीखा। एक सहन शक्ति की प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, सुसाइड केसेस बढ़ती जा रहे हैं, तनाव टेंशन बढ़ता जा रहे हैं, बीमारियां बढ़ती जा रहे हैं। क्यों? यम क्यू की कमी, मॉरल वैल्यूज की कमी। इसलिए यम क्यू सिखाना यह है शिक्षा का उद्देश्य। और साथ में यस क्यू मीन्स स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता। मैं कई स्कूलों में जाता हूं, बच्चों को क्वेश्चन पूछता हूं, बच्चे ये बताओ चंद्रमा पर पहला कदम किसने रखा? तो फटाफट जवाब देते हैं, नील आर्मस्ट्रांग। दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, आपके शरीर में आपका हार्ट कहाँ है? तो फटाफट जवाब देते हैं। आपके प्रदेश के पड़ोसी 2 प्रदेशों के नाम बताओ, फटाफट। आज के बच्चों को जनरल नॉलेज, किताबी नॉलेज सब कुछ है, लेकिन फिर और एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप सभी कौन हैं? तो सब बच्चे कहते हैं हम इंसान हैं। वास्तव में इंसान ही हमारा असली परिचय नहीं है। अगर कोई गाड़ी पड़ी है, गाड़ी में पेट्रोल डीजल सब कुछ है, लेकिन ड्राइवर नहीं, गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि ड्राइवर महत्व का है। इसी तरह शरीर भी हमारी एक गाड़ी है, इस गाड़ी के अंदर सब कुछ है। अगर समझो हार्ट है, आंखें हैं, मुंह है, सब कुछ है, लेकिन आत्मा ही नहीं है, गाड़ी चलेगी? नहीं चलेगी। इसीलिए शरीर में सबसे महत्व की चीज है आत्मा। मुर्दा बोलता है? नहीं बोलता। देखता है? नहीं देखता। क्यों? ड्राइवर नहीं, आत्मा नहीं है। इसीलिए इस शरीर में सबसे महत्व की चीज आत्मा। आत्मा बोलती है, देखती है, सुनती है। इसलिए वास्तव में हम सभी आत्मा हैं, सभी आत्माएं भाई भाई। आत्मा का घर चांद सूरज तारांगन के पार, परम धाम शांति धाम। आत्मा का पिता परमात्मा, आपस में सबका संबंध भाई भाई। इसलिए मंदिर में जब जाते हैं तिलक लेके यहाँ लगाते हैं, ऐसा नहीं कि कोई लेकर के गाल में लगाता है, कोई पीछे लगाता है। क्यों? क्योंकि आत्मा निवास करती है। तो हम सभी आत्मा हैं, हमारा सबका घर एक है, सबका पिता एक है, आपस में भाई भाई है। इसको कहते हैं यस क्यू। और जब तक यस क्यू आध्यात्मिकता नहीं आएंगी तब तक वैल्यू नहीं आ सकते। चाहे कोई डिग्री लें, चाहे कोई पीएचडी करें, कितना भी पढ़ें, जब तक आध्यात्मिकता नहीं तब तक वैल्यूज नहीं आ सकते। इसलिए आध्यात्मिकता से वैल्यू आएंगे। तो इसलिए आई क्यू के साथ ई क्यू इमोशनल, एम क्यू मॉरल, यस क्यू स्पिरिचुअल, इन 3 पाव को भी मजबूत करने की जरूरत है। और जिन बच्चों ने विद्यार्थी जीवन में आई क्यू, ई क्यू, एम क्यू और यस क्यू, इन 4 पाव को मजबूत किया, ऐसे बच्चे समाज में जाकर के कभी भी फेल नहीं होंगे। आज हम लोग शिक्षा लेते हैं, शिक्षा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एजुकेशन। मैं कई स्कूलों में जब जाता हूं तो कई टीचर्स अपने स्कूल की बहुत महिमा करते हैं, कहते हैं सर हमारा स्टाफ बहुत अच्छा है, हम बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं, सारे बहुत मेहनत करते हैं, हमारा बोर्ड में फर्स्ट नंबर आता है। आजकल के बच्चों को शिक्षा मतलब क्या समझते हैं? वो सिलेबस पढ़ना, उसके नीचे के क्वेश्चन आंसर लिखना, उसको पास करना, इसको समझते हैं एजुकेशन। ये एजुकेशन का अर्थ बहुत गहरा है। एजुकेशन का पहला शब्द आता है ई फॉर एम्पावर बनना, सशक्त बनना। जो नहीं देखना उसको नहीं देखना, जो नहीं खाना उसको नहीं खाना, जो नहीं बोलना उसको नहीं बोलना, इसको कहेंगे एम्पावर। आज के युवा एम्पावर,
कल का समाज, देश इम्पावर बनना, यह है शिक्षा का उद्देश्य। दूसरा शब्द आता है डी, डी फॉर डिसिप्लिन, बोलने की, देखने की, माँ बाप के साथ, मित्रों के साथ डिसिप्लिन में रहना। इतना ही नहीं, हर इंद्रियों पर डिसिप्लिन, अनुशासन। जिसका अपनी इंद्रियों पर शासन है वो है पढ़ा लिखा। हाथ में शासन नहीं, थप्पड़ मार दी, मुख में शासन नहीं, गाली दी, आंखों में शासन नहीं, कुछ भी गलत देख लिया। अगर नौका पानी के ऊपर से जाएगी, पार करेगी। अगर नौका के अंदर पानी आएगा, डुबा देगी। इसी तरह जो इंद्रियों को चलाता है वो पार हो जाता है, जिसको इंद्रियां चलाते हैं वो डूब जाता है। इसलिए अनुशासन में रहना, यह है शिक्षा का उद्देश्य। आगे का शब्द आता है यू, यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझ, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसकी समझ आना, यह है एजुकेशन। आज है गुटखा का मुंह में डाला है, क्यों? उन पढ़े लिखे हैं लेकिन उसकी समझ नहीं है। इसलिए अंडरस्टैंडिंग, समझ आना, यह है शिक्षा का उद्देश्य। आगे का शब्द आता है सी, सी फॉर कैरेक्टर, चरित्र। कहते हैं धन गया थोड़ा कुछ गया, हेल्थ गई थोड़ा कुछ गया, चरित्र गया सब कुछ गया। लेकिन आज के पढ़े लिखे लोग क्या समझते? चरित्र गया कोई हर्जा नहीं, हेल्थ गई ठीक कर देंगे, धन गया सब कुछ गया। आज के पढ़े लिखे लोग चरित्र को भी बेच करके धन इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप इंटरनेट में जाकर के देखेंगे, जो गलत काम करे वो अनपढ़ नहीं, पढ़े लिखे हैं। उन्होंने सब कुछ पढ़ाई की लेकिन चरित्र की पढ़ाई नहीं सीखी। इसलिए आजकल के लोग चरित्र को भी बेच करके धन इकट्ठा करें, उसी धन से फैशन करेंगे, जूते पहनेंगे, होटल में खाना खाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे और समझते हम पढ़े लिखे। इसलिए चाहे भूखा मरना पड़े, चाहे प्यासा मरना पड़े, चरित्र को कभी भी दाग लगने नहीं दो। एक समय था इसी देश में आज चरित्रवान लोग थे, इसीलिए गाय शेर एक घाट पर पानी पीते थे, प्रकृति अच्छी थी। आज प्रकृति में प्रॉब्लम आए, बीमारियां बढ़ती जा रहे हैं, क्यों? यहाँ रहने वालों के अंदर चरित्र खत्म हो गया। आज देखते हैं 3-3 साल वाली बच्ची के ऊपर रेप केस होता जा रहे हैं, कितनी घनौनी आज ये बातें होती जा रही हैं। और इसलिए आज चरित्र की महंगाई है। बाकी तो भौतिक विकास हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब तक मानव का विकास नहीं होगा तब तक हम असली विकास के तरफ नहीं जाएंगे। इसलिए मानव जो रहता है उसका विकास करना, अर्थात उसके अंदर मूल्यों को अपनाना, चरित्रवान बनाना, यह है शिक्षा का उद्देश्य। आगे का शब्द आता है ये फॉर एटीट्यूड, दृष्टिकोण। दृष्टिकोण दो प्रकार का है, कि निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। लेकिन आज के बच्चों का दृष्टिकोण निगेटिव बनता जा रहा है। मेरा क्या होगा, मेरा कैसा होगा, जो होगा सब अच्छा होगा। अगर निगेटिव सोचेंगे, मेरा पता नहीं क्या होगा, पता नहीं करके पता ही कट जाएगा। इसीलिए पॉजिटिव सोचो। आज के दिन जो अच्छी मेहनत करता है कल भी बहुत अच्छा होगा। जो आज मेहनत नहीं कर रहे हैं और कल का टेंशन कर रहे हैं, आज भी गया और कल भी गया। इसीलिए पॉजिटिव बनो। भगवान ने हर इंसान को नीचे भेजा है, उसके दाल रोटी की तैयारी करके भेजा है। इसीलिए हमें जो भगवान ने काम दिए हैं, आज का दिन अच्छा मेहनत करो, कल भी बहुत अच्छा होगा। इसीलिए पॉजिटिव बनना। आगे का शब्द आता है टी, टी फॉर टॉलरेंस, सहन करना सीखना। लेकिन आज के बच्चों में सहन शक्ति की कमी है। मैं कई स्कूल में जाता हूँ तो बच्चों को पूछता हूँ, बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है? और एक शब्द यूज करता हूँ, झूठ बोले कौवा काटे। लगभग सारे 95% बच्चे हाथ खड़ा करते हैं, हमको गुस्सा आता है। तो टीचर वहाँ बैठे रहते हैं। हमने कहा सर आपने कोई गुस्से के ऊपर कंट्रोल करने का कोई लेसन नहीं सिखाया? तो सर कहते हैं हमको भी गुस्सा आता है। मुझे लगता है, मैं काफ़ी सारे जब जेलों में जाता हूँ, लगभग 900 जेल में गया हूँ, कई कैदियों को जो पूछता हूँ इसमें से गुस्सा करके कौन कौन आया। और वैसे तो जेलों में एक बोर्ड भी लगा रहता है, काम वाले कैदी कितने हैं, काम विकार वाले कितने हैं, क्रोध वाले कितने हैं, लोभ लालच वाले कितने हैं। और उसमें से 60 या 70% कैदी जो होते हैं क्रोध वाले होते हैं। आज उन बच्चों को सब कुछ सिखाया, वो पढ़ाई में नंबर 1 है, लेकिन क्या नहीं सीखा? गुस्से पर कंट्रोल नहीं करना सीखा।
ना, टॉलरेंस पावर नहीं सीखी, इसलिए सहन शक्ति की आज जरूरी है। इसलिए उन बच्चों को सहन शक्ति का, मुझे लगता है आज के स्कूलों के सारे लेसन बन करके काम, क्रोध, इसके ऊपर कैसे जीत प्राप्त करना, यही लेसन सिखाने की जरूरत है। इसलिए आज के बच्चों में सहन शक्ति कम होती जा रही है, इसीलिए बीमारी बढ़ती जा रहे, अपराध बढ़ते जा रहे, तनाव टेंशन बढ़ता जा रहा है, सुसाइड केसेस बढ़ती जा रहे। सहन करना सिखाना, पहले ज़माने में अगर बच्चों को कुछ नहीं आता है, टीचर उसको सामने बुला करके उसके हाथ पर छड़ी मारते थे। क्यों मारते थे? उसके हाथ में एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं, जब टीचर छड़ी मारता है वो पॉइंट दब जाते हैं, बुद्धि खुल जाते हैं। इसलिए कहते भी थे, छड़ी लगे छम छम विद्या आई घम घम। लेकिन आज किसी बच्चों को छड़ी मारो तो कहता है सर बाहर आओ फिर देख लूंगा, क्योंकि आज के बच्चों में सहन शक्ति नहीं है। आज के माँ बाप ने बच्चों को इतना लाडला बनाया, कई बच्चों को माँ बाप कहेंगे बेटा ये मोबाइल रखो, अगर टीचर या मैडम कुछ कहते हैं मुझे फ़ोन करके बताना फिर देख लूंगी। पहले ज़माने के माँ बाप क्या करते थे, अगर बच्चों को कुछ नहीं आता है तो उस टीचरों के हवाले करते थे और कहते थे इसको मारो, कुछ भी करो, सुधार करके भेजो। लेकिन आज के इसलिए इन बच्चों में नाजुक बनते जा रहे हैं, सहन शक्ति नहीं है, और वो बच्चे यहाँ से तो पास हो जाते हैं, समाज में जाकर के फेल हो जाते हैं। इन बच्चों के अंदर सहन शक्ति को बढ़ाने की जरूरत है। पहले ज़माने में टीचर्स अगर बच्चा कुछ गलती करता है कान पकड़ता था, क्यों? क्योंकि कान के अंदर भी एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं, वो कान खींचने के कारण बुद्धि खुल जाते हैं। लेकिन आज ये संस्कार खत्म होते जा रहे हैं, ये बच्चे नाजुक बनते जा रहे हैं, और इसीलिए सहन शक्ति वो यहाँ से तो फोन करके माँ बाप को बताएंगे, लेकिन बड़े होकर के जब कोई झगड़ा करता है, मारता है, किसको बताएंगे? माँ बाप तो बूढ़े होकर चले गए, फिर सुसाइड करेंगे, तनाव में आएंगे, नशा करेंगे, किसी को मार देंगे, क्योंकि बचपन से सहन करना नहीं सीखा। तो इसलिए बचपन से उन बच्चों को सहन करना सिखाना यह जरूरी है। तो मैं आपको एजुकेशन की डेफिनेशन बता रहा था, ई फॉर एम्पावरमेंट, डी फॉर डिसिप्लिन, U for understanding, C for character, A for attitude, T for tolerance। आगे का शब्द आता है I for integrity, एकात्मता, राष्ट्रीय एकात्मता, पारिवारिक एकात्मता, आपसी एकात्मता। एकात्मता सिखाना है शिक्षा का उद्देश्य है। एक ने कहा दूसरे ने माना। आज पढ़े लिखे लोग हैं, पति पत्नी का बनता नहीं, एक का मुंह इधर दूसरे का मुंह इधर, क्योंकि बचपन से गुण नहीं सीखे, सहन करना नहीं सीखा, साथ में एकात्मता नहीं सीखी। एकात्मता लाना ये शिक्षा का उद्देश्य है। एक उंगली को कहो लड्डू बनाओ, नहीं बनाएंगी, 5 उंगलियां मिल करके लड्डू बना सकते हैं। एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। जब तक एकात्मता नहीं, बड़े बड़े कार्य हम नहीं कर सकते। एकात्मता की आवश्यकता है। आगे का शब्द आता है वो फॉर ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी बनना। लेकिन आज के युवा निराशवादी है, मेरा क्या होगा, मेरा कैसा होगा। अगर दीवार पर चिट्ठी चढ़ती है, गिर जाते हैं, कहते हैं दोबारा कभी नहीं चढ़ूंगी। कहते हैं कोशिश करने वाली की कभी हार नहीं होती। अब्राहम लिंकन जीवन की कितनी परीक्षा आई, लेकिन उन्होंने आशा नहीं छोड़ी। एक दिन आया, अमेरिका के राष्ट्रपति बने। इसीलिए हमें आशावादी बनना। कहते हैं एक व्यक्ति था जिसके सिर पर बाल नहीं थे, तो भी जेब में हमेशा कंगा लेके चलता था। क्यों? उसको आशा थी कि कभी बाल आ सकते। आशावादी बनना, मैं पास हो सकता हूं, मैं अच्छी नौकरी कर सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं। इसी तरह पॉजिटिव सोचना, आशावादी बनकर के जीना। आशावादी बनना यह है शिक्षा का उद्देश्य। और लास्ट का शब्द यन फॉर नोबिलिटी, सज्जन बनना। सज्जन किसको कहेंगे? जो शांत है, बड़ों का कहना मानता है, उसको कहेंगे सज्जन। तो इस शब्दानुसार जब मैं बच्चों को पूछता हूँ, बच्चे आप ये बताओ इस शब्दानुसार आप लोग कितने पढ़े लिखे? तो पहले तो कहते थे सर हम 95, 98, लेकिन जब ये एजुकेशन का अर्थ बताता हूँ तो सब बच्चे कहते हैं सर 10%, कोई कहता 5%, कोई कहता 0%। ये है वास्तविक शिक्षा। अगर एजुकेशन के शब्दों को जीवन में लाएंगे, तब ऐसे बच्चे समाज की परीक्षा में कभी फेल नहीं होंगे।
तो वास्तव में ये है एजुकेशन। ऐसा ही क्लास का भी अर्थ है। क्लास का पहला शब्द आता है शी, सी फॉर क्लेवर, होशियार बनना। दूसरा शब्द आता है यल, यल फॉर लेजी, आलसी। कई बच्चों को सबसे अच्छी घंटी कौन सी लगती है? लास्ट की। वो घंटी बजते ऐसे दौड़ेंगे, अगर गिर भी गए तो भी उठ के दौड़ेंगा, क्योंकि उनको लगता है जेल से हमारी छुट्टी हो गई। स्कूल कोई जेल नहीं। जितना कहते पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे बनेंगे खराब। इसलिए जितना यहाँ पढ़ेंगे मेहनत करेंगे, जो यहाँ मेहनत करता भविष्य में अच्छा रहेगा। जो यहाँ मौज मस्ती करता हो जीवन भर में मेहनत करता है। इसलिए आलसी कभी नहीं बनना है पढ़ाई के लिए। आगे का शब्द आता है ये, ए फॉर एब्सेंट। वो बैठा ही क्लास में, बुद्धि कहीं बाहर भटक रहे। अब मैं जाऊंगा, वो सीरियल चल रहे होंगी, वो क्रिकेट चल रहा होगा, किसका विकेट कितना गया होगा, उसका विकेट आपका भी विकेट जाएगा। इसलिए आप अपने विकेट का ध्यान रखो, ध्यान से सुनो। टीचर जो पढ़ा रहे ध्यान से, बुद्धि प्रेजेंट, मतलब केवल शरीर से प्रेजेंट नहीं रहना, बुद्धि से भी प्रेजेंट। मैं कई स्कूलों में देखता हूँ बच्चे बैठे स्कूल में लेकिन वहां से गायब है, बुद्धि कहीं मन बही, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि स्कूल में हो क्या रहा है। इसलिए ध्यान से सुनना, बुद्धि लगा करके सुनना, इसको कहते हैं। आगे का शब्द आता है यस, यस फॉर स्लीपिंग। कई तो ज्यादा खाना खा के आते हैं, नींद करते हैं, और कई क्या साइलेंस में बैठते हैं। लास्ट का शब्द यस, यस फॉर साइलेंस। बनना क्या है? सी। यल को भी सी बनना है, ए को भी सी बनना है, एस को भी सी बनना है, लास्ट के एस को भी सी बनना है। क्लेवर बनो, होशियार बनो। इसी तरह स्कूल का भी अर्थ है। स्कूल मतलब यस, यस फॉर सैक्रिफाइस, त्याग की भावना। जहाँ त्याग की भावना सिखाई जाती है उसको कहते हैं स्कूल। अभी मैं कुछ दिन पहले सिक्किम में गया था, तो एक माता जी आई थी, उसके साथ एक बच्ची भी आई थी। तो कहते हैं मेरी बेटी 1 महीने से स्कूल में नहीं जा रहे। हमने कहा क्यों? कहते हैं मेरी सभी सहेलियों के पास मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल, तो मुझे भी 15,000 रुपये का मोबाइल चाहिए तब मैं स्कूल में जाऊंगी। आज मोबाइल कोई स्कूल की जरूरी चीज़ नहीं है। अब कहते हैं मैं, हमारी इतनी गरीबी है, हम मोबाइल कैसे ले सकते हैं? तो देखो बच्चे एक दूसरे को देख करके, इसीलिए आज के बच्चों में त्याग की भावना की कमी है। आज कई बच्चों को मम्मी पापा मैं देखता हूँ सवेरे सवेरे जल्दी उठा करके, पिताजी तो देरी से आए हैं, रात को 10 बजे 11 बजे दुकान से आए हैं, और सोते सोते 12 बज गया, तो भी बच्चों को छोड़ने के लिए सवेरे सवेरे बेचारा बिना स्वेटर पहने ठंडी में स्कूटर पर आकर के बच्चों को छोड़ के गए हैं। और बच्चा क्लास में बैठा है, माँ बाप को लगता है कि मेरा बेटा पढ़ने के लिए गए हैं, वो क्या पढ़ रहा है? बाजू वालों को चिमटी ले रहे हैं, कहीं बाहर जाकर के दोस्तों के साथ गप्पे लगा रहे हैं। अपने मम्मी पापा की कदर करना। हमारे मम्मी पापा इतनी महंगाई में, इतनी गरीबी हमें क्या बनाना चाहते हैं। इसलिए अच्छी संगत रखना, त्याग की भावना रखना, वो है स्कूल। आगे का शब्द आता है यह सी, सी फॉर कैरेक्टर। जहाँ चरित्र सीखते हैं वो है स्कूल। आगे का शब्द आता है यस, सी एच, एच फॉर ऑनेस्टी, ईमानदारी सीखना। जहाँ ईमानदारी सीखते हैं वो है स्कूल। जिसने ईमानदारी नहीं सीखी, हमें जो माँ बाप ने जो काम दिया है, जो टीचरों की तरफ से काम मिला है, उसको ईमानदारी से सच्चाई से करना। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में जो ईमानदारी रखता है वो भविष्य में भी एक अच्छा इंसान बन कर जाता है। आगे का शब्द आता है वो फॉर ऑबिडेंटी, आज्ञाकारिता। माँ बाप की आज्ञा, टीचर की आज्ञा, जो आज्ञा प्रमाण चलता है वो है स्कूल। आगे के शब्द आता है वो फॉर ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी बनना। जो स्कूल पढ़ने के बाद बच्चों में आशावादिता का गुण है वो है स्कूल। लास्ट का शब्द आता है यल, यल फॉर लॉ। ये सारे जीवन के लिए लॉ बन जाते हैं, कायदे बन जाते हैं। चाहे त्याग की भावना, चाहे चरित्रवान बनना, चाहे ईमानदारी, चाहे आज्ञाकारिता, ये सब जीवन के लिए लॉ बन जाते हैं और वो एक अच्छा इंसान बनकर के समाज में जाता है। इसको कहते हैं स्कूल। ऐसे ही स्टूडेंट का भी अर्थ है। स्टूडेंट का पहला शब्द आता है यस, यस फॉर सैक्रिफाइस। जो त्याग की भावना है वो है स्टूडेंट। आगे का शब्द आता है यस, टी, टी फॉर ट्रस्टी। जो आना सकता है, जिसकी आसक्ति कहीं भी ना हो, ना खाने पीने में आसक्ति हो, ना दोस्तों के साथ आसक्ति हो, कहीं भी आना सकता हो स्टूडेंट। यस, टी, डी, डी फॉर डेडिकेशन। जो जिसके अंदर समर्पण भाव है वो है स्टूडेंट। जो काम मिला हमें दिल से करना, ईमानदारी से करना, उसको कहेंगे स्टूडेंट। उसके बाद आगे का शब्द आता है यू फॉर यूनिटी, एकता। जिसके अंदर एकता है वो है स्टूडेंट।
डी पर बताया डेडिकेशन, STUD फॉर इनर्जेटिक, जो ऊर्जावान है वो है युवा, वो है स्टूडेंट। उसके बाद एन फॉर नोबिलिटी, जिसके अंदर सज्जनता है वो है स्टूडेंट। और टी फॉर टॉलरेंस, जिसके अंदर टॉलरेंस पावर होता है वो है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट का अर्थ ये है। तो इसी तरह ये अगर ये शब्द भी जीवन में लाएंगे, एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। एजुकेशन के शब्द बताएं, सारे सिलेबस का सारे एजुकेशन शब्द बनाएं, स्टूडेंट का शब्द बताया, क्लास का शब्द बताया, इसी तरह स्कूल का अर्थ बताया। लेकिन आज के बच्चों में अनैतिकता क्यों आ रही? उसका पहला कारण है गलत संगत। जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, जैसा पियोगे पानी वैसी बनेगी वाणी। एक बहुत सुंदर एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। कहते हैं एक पेड़ पर एक कौवा और हंस रहता था, दोनों की दोस्ती थी। तो एक बार कौवा कहीं बाहर घूमने के लिए गया था और हंस अकेला पेड़ पर बैठा था। इतने में हंस की नीचे नजर गई, एक व्यक्ति सोया था, उसके सिर पर धूप आ रही थी। तो हंस वहां से उठा और जिस डाली से धूप आते वहां पंख फैला करके छाया बनाई। इतने में उसका दोस्त आया कौवा, उसने कहा दोस्त तुमने पंख क्यों फैलाए? कहते नीचे एक व्यक्ति सोया, उसको धूप लग रहे, मैं मदद कराओ। कहता लोग तो बड़े खराब होते हैं, हमें पत्थर मार के भगाते, इनको तो भी नहीं उठा। कौवा वहां से उठा, बीट डाल करके लैट्रिन करके वहां से भाग गया। जब उस व्यक्ति की नींद खुली, उसने ऊपर देखा, कौन बैठा था? हंस। उसको लगा गलत काम किसने किया? हंस ने। उस व्यक्ति ने, उसके पास बंदूक थी, लेके के शूट कर दिया, मार दिया, हंस मर गया। देखो हंस ने तो अच्छा काम किया, फिर भी मारा गया, संगत गलत थी। इसी तरह मैं तो काफ़ी सारे जब जेल में जाता हूँ, कई कैदी आकर के कहते हैं सर मैंने कोई भूल नहीं की, मैं तो बहुत अच्छा था। मैंने कहा टाली तो दो हाथ से बजती है, एक हाथ से कभी नहीं बजती, जरूर आपने कुछ तो किया होगा। नहीं सर मैंने कुछ नहीं किया, मेरा एक दोस्त था, बचपन में हम एक बेंच पर बैठ करके पढ़ते थे, दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी, बड़े हो गए तो भी साथ में घूमते हैं। लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी मेरे दोस्त की, तो वो चोरी करता था। एक बार उसने बड़ी चोरी करके भाग गया, वो तो भाग गया, पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया, और इसलिए कौवा तो भाग गया, पकड़ा कौन गया? हंस गया। इसीलिए संगत के कारण आज की युवा पीढ़ी में गलत। आज कोई माँ बाप ने नहीं सिखाया नशे कैसी करनी है, चोरी कैसी करनी है, माँ बाप ने नहीं सिखाया, स्कूलों में भी नहीं सिखाया। कहाँ से सीखे? अपने दोस्तों से। इसीलिए जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग, जैसा पियोगे पानी वैसी बनी वानी। हम भी कोई बादल से गिरे नहीं। मुझे याद है मैं जब 8वीं कक्षा में पढ़ता था, मेरी दोस्ती एक 12वीं कक्षा वाले बच्चे के साथ थी। वो पढ़ाई में बहुत होशियार था, इंग्लिश और गणित में। तो मैं उसके रूम में रहता था। तो एक दिन 6 महीना हुआ था, एक दिन मेरे को कहा कि दोस्त मैं आपका दोस्त हूँ। मैंने कहा है, लेकिन कहता है कि मैं तो सिगरेट पीता, आप तो पीते नहीं। वो चोरी चुप के सिगरेट पीता था। मैंने कहा भाई दोस्ती तो तुम्हारे साथ है। नहीं शाम तक बताना। तो मैं सारा दिन सोचता रहा, अगर मैं इसके साथ दोस्ती करूंगा, सिगरेट पीऊंगा, क्योंकि बचपन से मैं परमात्मा को अपना दोस्त मानता था। मेरे जीवन की जो भी कुछ सुख दुख की बात ने भी मेरा नाम इतना अच्छा रखा है भगवान भाई, अगर मैं सिगरेट पीऊंगा तो वो परमात्मा मेरा दोस्ती छोड़ देगा, और ये दोस्त मेरा 2-3 साल का दोस्त होगा, बाद में तो कहीं और चला जाएगा, लेकिन मैं ये सिगरेट नहीं पीऊंगा करके मैंने संकल्प किया कि मैं नहीं लूँगा। तो जब शाम को गया, उसने कहा ये लो सिगरेट। मैंने कहा नहीं, मेरा एक दोस्त है, वो बहुत नाराज़ हो जाएगा। कहता है कौन दोस्त है? मैंने कहा परमात्मा। ठीक है, तुम इंग्लिश उसे सीखना, गणित उसे सीखना, तुम यहाँ से चले जाना। मेरा सारा सामान फेंक दिया। मैं उसको दोस्त को नहीं छोड़ा, लेकिन गलत आदतें नहीं लगाई। इसी तरह आज गलत व्यक्ति से बचने की जरूरत है। आज हम चाहते नहीं हैं तो भी दोस्तों को खुश करने के लिए, दोस्तों को निभाने के लिए हम क्या करते हैं? गलत चीज़ों को अपनाते हैं और इसी गलत रास्ते में जाते हैं। इसलिए संगत के कारण युवा पीढ़ी बिगड़ रही। दूसरा कारण है सिनेमा और टीवी। सिनेमा, सिन मतलब पाप, माँ मतलब मदर। पाप की माँ कौन है? सिनेमा। और ये नहीं कहा कि नहीं देखो, देखो मैं जब स्कूल में जाता हूँ, कई बच्चे कहते हैं सर, हाँ मैं कई बार प्रश्न पूछता हूँ, ये बताओ कि आप स्कूल में आने के बाद सुधरते बिगड़ते हैं? तो सब कहते हैं कि सुधरते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग सिनेमा, टीवी, फेसबुक, व्हाट्सअप देखने के बाद सुधरते बिगड़ते हैं? तो सब कहते हैं बिगड़ते हैं। फिर तीसरा प्रश्न पूछता हूँ, इसमें से कौन कौन देखते हैं? लगभग सारे बच्चे हाथ खड़ा करते हैं। हमने कहा आपने तो कहा थे सिनेमा टीवी देखने के बाद बिगड़ते हैं, फिर क्यों देखते हैं?
तब वो समय चुप होते हैं। कई तो कहते हैं सर मनोरंजन, आज मनोरंजन करने के लिए देखा, और मनोरंजन क्या, मारना पीटना काटना यही तो होता है। वो देख करके हम भी ऐसे करेंगे और हमें कोई जेल की सजा होगी, तो वहाँ चार दीवार के अंदर मनोरंजन होगा। इसलिए ये मनोरंजन नहीं, लेकिन हमने जीवन को और ही खराब करने, इसलिए भले देखो, अच्छे साहित्य पढ़ो, अच्छी फिल्में देखो। महात्मा गांधी ने एक फिल्म देखी थी राजा हरिश्चंद्र, और उस फिल्म का इतना परिणाम हो गया जो महात्मा गांधी बने। मुझे याद है, मैं 9वीं कक्षा में था, मैंने एक हनुमान की फिल्म देखी थी। हनुमान कैसा लंका में जाता है, ऐसा। इतना बार मैं वो फिल्म देखता था, मुझे भी लगता था मुझे भी हनुमान की तरह कोई ऐसा काम करना है। और उसकी प्रेरणा लेकर के मैंने भारत के लगभग 900 जेल में जाकर के कैदियों को सुधारने का काम किया। अच्छी फिल्म देखी, अच्छा काम किया। इसलिए पॉजिटिव फिल्म देखना, अच्छे साहित्य पढ़ना। आज सिनेमा टीवी का कितना प्रभाव होता जा रहा है, मैं खुद देखता रहता हूं। मैं तो करीबन 500 छोटे बच्चों के जेलों में गया हूं। जिसको आंध्र प्रदेश में एक जेल में गया था, लगभग 300 बच्चे थे जेल में। मैंने एक दो बच्चों को उठा करके पूछा तुम जेल में क्यों आए? कहता है सर मैं बहुत टीवी देखता था और टीवी में एडवर्टाइज आती थी, वॉशिंग मशीन, निरमा पाउडर। तो कहता है मेरी एक बहन छोटी सी थी, काली सी थी, मेरे दोस्त मुझे बहुत चिढ़ाते थे। तो एक दिन मेरी मम्मी घर से बाहर गई थी, मैंने उस बहन को उठा करके वॉशिंग मशीन में डाल दिया, निरमा पाउडर डाल करके मशीन चालू की, वो अच्छी तरह साफ हो गई। ये कहाँ से सीख रहे? आज कई बच्चे फैशन करना सीखते हैं, कई बच्चे आधा ही बाल काटते, आधा ही ऐसा बचा हुआ है, फिर ऐसा करता रहेगा। वो कहाँ से सीख रहे? फिल्मों में कोई हीरो को देखा है? आज नशा करना सीखते हैं, आज फैशन करना सीखते हैं, गलत चीज़ें सीखते हैं। कहाँ से? सिनेमा टीवी। इसलिए उसका नाम है सिनमा, पाप की माँ। यह सायन, सिन मतलब पाप, माँ मतलब मदर, पाप की माँ। तो इसीलिए अच्छे साहित्य पढ़ना। मैं अभी एक दिन एक स्कूल में जा रहा था, एक बच्चा भी थैला लटका के जा रहा था। वो बच्चा अचानक जोर से कहता हाय हनु। तो मैं जब आगे गया, मैं सोचा हाय हनु किसको बोला, क्योंकि मेरा उसका परिचय था ही नहीं। मैं थोड़ा आगे गया, एक हनुमान का मंदिर था, हनुमान को देख करके वो बच्चा कहता हाय हनु। हनुमान को उसका दोस्त है। आज हमारी भारतीय संस्कृति कहते हैं, हमारे कोई पूर्वज दिखते हैं वहाँ खड़े रहो, दोनों हाथ जोड़ करके सिर झुका करके आशीर्वाद लो। लेकिन आज के बच्चे कोई ऐसी फिल्में देखते हैं, पाश्चात्य फिल्में, और पाश्चात्य फिल्मों में आपस में मिलते हैं तो क्या कहते हैं, हाय हेलो हाउ आर यू। और ये आज ऐसे बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। इसीलिए सिनेमा टीवी से बचना। रामायण देखो, महाभारत देखो, पॉजिटिव चीज़ है। आजकल थिएटर में जाने की जरूरत नहीं, आजकल हर एक का जे भी सिनेमा थिएटर बना है। इसलिए सिनेमा टीवी के कारण आज के बच्चों में विकृति आती जा रहे हैं। मैं कुछ दिन पहले एक दिल्ली में एक न्यूज़ पढ़ी थी, कोई पेपर में, एक दूसरे प्रदेश के बच्चे दिल्ली में पढ़ने के लिए गए थे। तो संडे का दिन, छुट्टी का दिन था। तो एक बच्चा दूसरे को कहता है दोस्त आज थोड़ा संडे है, छुट्टी है, रोज़ तो पढ़ाई से बोर हो गए, थोड़ा मौज करते हैं। तो वो कहता है ठीक है आ जाओ, आप दोनों चल के मौज करते हैं। मौज मतलब क्या? तो दोनों बच्चे क्या करते आपस में मिल गए और दिल्ली में घूमने के लिए गए। तो उन्होंने एक फिल्म थिएटर देखा, तो वहाँ इंग्लिश फिल्म लगी थी। वो फिल्म देख करके बुद्धि भटक गई। बाहर आकर के फिल्म स्टाइल से उन्होंने शराब पिया। शराब पीने के बाद क्या किया, होटल में खाना खाया। होटल में खाने के बाद और बुद्धि भटक गई। उसके बाद उन्होंने दोनों ने मिलकर के ऐसा कोई गलत काम किया, रेप केस का। अब दोनों के बच्चों को भी फांसी की सजा है। कारण क्या बना? संगत, फिल्म, नशा, गलत खान पान, गलत काम। इसीलिए सिनेमा टीवी से बचने की जरूरत है। क्योंकि आज हमारा जो ब्रेन कुछ जीबी का होगा। जैसे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क भरी है, उसके अंदर और मैटर डालो तो अंदर से आवाज आएगा, फुल है, जगह ही नहीं है। इसी तरह आज हमारा दिमाग अगर फिल्में देख करके भरेगा और क्लास में आकर के बैठेंगे, वो बातें अंदर कैसी जाएगी। इसीलिए अपने दिमाग को इन बातों से बचाना। और आजकल थिएटर में जाने की जरूरत नहीं, हर एक बच्चे का जे भी सिनेमा थिएटर बना हुआ है। तो सिनेमा टीवी से बचना। तीसरी चीज है नशा। जो बच्चे नशा करते हैं, नशा करने से कहते हैं रावण क्यों बना? वो तो एक रावण था, आज घर घर में रावण पैदा हो रहे हैं। उस रावण ने सीता की चोरी की, गलत काम नहीं किया। लेकिन आज के रावण ऐसे पैदा हो रहे हैं, गलत काम करके, काट पीट करके जंगल में भी फेंक रहे उसको। उस रावण ने तो सीता की चोरी करके गलत काम नहीं किया। नशा करते हैं, ऐसा गलत काम करते हैं
हाँ, सीता की चोरी करके, गलत काम करके, जला करके, काट पीट करके जंगल में फेंक रहे हैं। ये नशे का परिणाम है। नशे से बचना। मैं अभी कुछ दिन पहले माउंट आबू से आ रहा था। एक 10वीं कक्षा की बच्ची थी जिसके गले में नली डाल करके उसकी माँ सब्जी का सूप पिला रही थी। तो मैंने उसके मम्मी को पूछा इसको क्या हुआ। कहा कि इसने 6 महीना तक गुटखा खाया था, तो उसके कारण मुंह का कैंसर हो गया, मुंह खुलना बंद हो गया। तो इसके कारण अभी उसको ऑपरेशन करना पड़ रहा है। 10 लाख रुपए खर्चा आएगा इसके पीछे। देखो, गुटखा खाना, उसने संगत में आकर के चोरी छिप के गुटखा के अपने जीवन को खराब किया। तो गुटखा खाना अच्छा है बुरा है? कोई खाता उसको फील नहीं करना। गुटखे की 3 शब्द लिखो ब्लैक बोर्ड पर, गुटखा, और बीच का ट मिटा दो, बाकी 2 शब्द पढ़ो। क्या आएगा? समझ में आया? ये शब्दों को भी याद रखो, खाने का दिल नहीं करेगा। इसीलिए कहते हैं ना, जैसा खाओगे अन्न। इसीलिए होटल पर भी बोर्ड लिखा है, होटल, हो सके तो यहाँ से टल। होटल में खाना, फिल्में देखना, गलत संगत में जाना, नशा करना, फैशन करना। आज की युवा पीढ़ी क्यों बिगड़ी? कुसंग, सिनेमा, नशा, गलत खान पान और फैशन। इसलिए इन चीज़ों से स्वयं को बचाने की जरूरत है, और तब जाकर के एक सशक्त युवा, एक अच्छा युवा हम बन सकते हैं। फैशन क्यों करते हैं? क्योंकि अच्छे दिखने के लिए। पर्सनालिटी 2 प्रकार के, एक इनर, दूसरी आउटर। लेकिन आज के बच्चे आउटर पर्सनालिटी को डेवलप कर रहे हैं। आउटर पर्सनालिटी की तरफ किसी को आकर्षित किया, उसका भी पतन, खुद का भी पतन। इसलिए अगर किसी को आकर्षित करना है, अपने इनर पर्सनालिटी की तरफ आकर्षित करो। इनर पर्सनालिटी, जैसे महात्मा गांधी ने की कौन सी पर्सनालिटी थी? इनर थी, आउटर थी? इनर पर्सनालिटी। इनर पर्सनालिटी डेवलप करना, यह है शिक्षा का मुख्य उद्देश्य। इसलिए चरित्रवान बनाना, यह है शिक्षा का मूल थी। इसलिए 5 चीजों से बच्चों को बचाना: गलत संगत, सिनेमा, नशा, गलत खान पान, फैशन, इन चीजों से बचना। और सबसे अच्छा गुण है सहन शक्ति का गुण। लेकिन आज के बच्चों में सहन शक्ति की कम है। जिसके पास सहन शक्ति की कमी है, उस व्यक्ति के मन के निगेटिव विचार चलते हैं, और जितना ज्यादा विचार चलते हैं, उस व्यक्ति का दिमाग हमेशा गर्म रहता है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाँव गरम चाहिए, पेट नरम चाहिए और दिमाग ठंडा चाहिए। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहता है ठंडे और दिमाग रहता है गरम। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। किसी को शुगर होती है, दूसरों को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे। आज सारी बीमारियों का जड़ है नेगेटिव सोच। इसलिए सदा पॉजिटिव सोचो, सकारात्मक सोचो। तो हम अपने अंदर सहन शक्ति को कैसे डेवलप करें? सहन शक्ति को डेवलप करने के लिए कहते हैं, एक बार की बात है, महात्मा गांधी समुद्र जहाज में बैठ करके यात्रा में जा रहे थे। एक अंग्रेज भी साथ में बैठा था। अंग्रेज ने देखा महात्मा गांधी ध्यान में मगन होकर के जा रहे थे। उन्होंने 25-30 पन्ने लिया, बहुत सारी चीजें लिखी, और चीजें लेकर के पिन लगा करके महात्मा गांधी को पढ़ने के लिए दिया। महात्मा गांधी ने एक लाइन पढ़ी, पिन निकाल करके धोती को लगाए, पन्ने वापिस दिया। तो अंग्रेज कहता है, महात्मा जी आपने इतनी सारी पन्ने पढ़ा, लेकिन कुछ बोला ही नहीं, अच्छा लगा है बुरा लगा? क्योंकि उसके ऊपर गालियां लिखी थी महात्मा गांधी के नाम से। तो महात्मा गांधी हाथ जोड़ के कहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो पिन मेरे काम की थी, इसलिए रख दी, बाकी पन्ने कोई काम के नहीं, इसलिए वापस कर दी। अगर कोई हमें गाली देता है, कोई काम के है? आम के पेड़ को आम लगे हैं, और हम एक पत्थर मारेंगे, आम का पेड़ क्या देगा? आम देगा। हमने क्या मारा? पत्थर। पेड़ भर गया, नींद अच्छी आई। और हमें कोई गाली देता है तो हम वापिस 2-4 गाली देते हैं। तो आम अच्छा है, हम अच्छे। आम कौन से स्कूल में पढ़ाई किया? केंद्रीय विद्यालय, सरस्वती विद्या मंदिर। इसलिए आम से हमें सीखना है, कोई गाली दे उसको फल दो। कौन सा? थैंक यू, आपका धन्यवाद। ये है सहन शक्ति। सहन करना शुरू में कड़वा है, इसके परिणाम अच्छे। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, हमें जीवन में सहन करना सीखना है। सहन शक्ति का वैल्यू कई बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं से हमें बचा सकता है। हम है पढ़े लिखे, लेकिन आज सहन शक्ति हमारे अंदर नहीं है। इसलिए जीवन में सहन, और सहन शक्ति जीवन में लाने के लिए निगेटिव बात को क्या बना दो? पॉजिटिव। बहुत बड़ा फार्मूला है। अगर कोई गाली देता है, समझो गाली नहीं दी, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल दिया। एक बार की बात है, एक महाराष्ट्र में एक संत थे
जिनका नाम था तुकाराम महाराज। भक्ति करते थे, लोगों ने उसका मना किया, तभी छोड़ा नहीं। तो एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके उस संत के गले में सब्जी की माला पहना दी। बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया, उसके बाल उतर करके हल्दी लगाई, गधे पर बिठाया, गली गली में घुमाया। इतना ही नहीं, घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब उसकी पत्नी देखते मेरे पति को ऐसा किया, तो सबको गाली देती है। जब गाली देते तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं, इनको गाली क्यों दे रहे हैं? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दिया है और कहा इनको गाली मत देना। जब मेरी शादी हुई थी, बारात नहीं निकली थी, ये लोगों ने पूरी गांव में मेरी बारात निकाल करके लाई और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी और तेज धूप में लोगों ने पाँव में कुछ नहीं पहना था, इन सबके पाँव में छाले फोड़े आएंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से पर गधे पर बैठा। निगेटिव को पॉजिटिव बनाया, यह है सहन शक्ति। ऐसे एक महाराष्ट्र में और एक संत थे जिनका नाम था एकनाथ महाराज। वो बहुत भक्ति करते थे। एक बार गंगा में स्नान करने के लिए आए थे, तो किसी ने पान खा के उनके ऊपर थूक दिया। जब वो जा रहे थे वापिस, तो उन्होंने कुछ नहीं बोला, वापिस जाकर के फिर दोबारा स्नान किया। फिर तीसरी बार फिर थूक दिया उस व्यक्ति ने। वो 7 बार वो एकनाथ महाराज स्नान कर रहे थे, वो व्यक्ति थूक रहा था, उन्होंने कुछ नहीं बोला। 8वीं बार जब जा रहे थे स्नान करके, उस व्यक्ति को लगा मैंने बहुत गलत काम कर रहा हूँ, मैं तो थूक रहा हूँ, कुछ नहीं बोल रहे। तो कोई विशेष व्यक्ति है, उसके पाँव छुए, कहा कि महाराज जी मेरे से भूल हो, मैं तो रोज एक बार ही स्नान करके एक ही पुण्य जमा करता था, आज आपके थूकने के कारण एक दिन में मैंने 8 पुण्य जमा किए, इसलिए आपका धन्यवाद। आज हमारे ऊपर कोई थूकेगा तो धन्यवाद तो छोड़ो, चप्पल उतर करके और मारना शुरू करेंगे। इसलिए ये गुण थे और इसीलिए वहां बीमारियां कम, हॉस्पिटल कम थे, डॉक्टर कम थे, कोर्ट कचहरी भी नहीं थी, जेल भी नहीं थे। लेकिन आज के लोगों के अंदर, हर एक व्यक्ति के अंदर दिमाग गर्म रहता है, निगेटिव सोच है और इसलिए सहन शक्ति की कमी आज समाज में प्रॉब्लम का कारण है। इसीलिए सहनशील बनना यह है शिक्षा का उद्देश्य। दूसरा गुण है, वैसे तो गुण बहुत है, मैं आपको केवल और 2 गुण के बारे में बताऊंगा। दूसरा गुण है मीठी वाणी। सदा मीठा बोलो, अच्छा बोलो, तोल के बोलो, सोच समझ करके बोलो। बोलो के कारण रामायण बना, महाभारत बना, सारे प्रॉब्लम का कारण है बोल। इसीलिए ऐसी वाणी बोलो जो रिकॉर्डिंग करने के लायक हो। बोल ना बोलो जो दूसरे का दिल टूट जाए, इसलिए मीठा बोलो। भगवान ने कोई मुख के गाली देने के लिए नहीं दिया, गाली देने वाला गूंगा बनता है, किसी का मर्डर करने वाला लूला बनता है। इसीलिए भजन है ना, किसके झोले में कांटे हैं तो किसके झोले में फूल। कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा। काटने वाला कोई लूला, कोई लंगड़ा। धृतराष्ट्र अंधा था, कृष्ण के पास गया, कहता भगवान मुझे सजा क्यों? कहा कि आपने कोई गलत काम किया होगा? कहता नहीं, कई जन्म पीछे गया, एक जन्म में धृतराष्ट्र छोटा बालक था, उसने एक पंछी को पकड़ा, एक सुई ली, उसकी आंख तोड़ी, इसलिए अंधा बनना पड़ा। इसलिए हमें जीवन में कोई भी गलत काम नहीं करना है, हमेशा मीठा बोलना है। जो मीठा नहीं बोलेगा उसको कोई भी पसंद नहीं करेगा। एक बार की बात है, एक कौवा था, दुनिया सब लोग मुझे पत्थर मार के भगाते, इसलिए मुझे इस दुनिया में नहीं रहना। कोई ने कहा कि भैया ऐसी कोई बात नहीं, मुझे तो कोई नहीं मारता क्योंकि उसकी वाणी अच्छी है। कहता है तुम मीठा बोलो, तुम्हें कोई नहीं मारेगा। इतने में कौवे की नजर कोयल के गले के हार के ऊपर गई। कहा कि बहन तुमने हार कहाँ से लाया? कहते मैं स्वर्गलोक में गई थी, वहाँ मैंने गीत गाया था और उस गीत की गिफ्ट है। कहता मैं भी जाऊँगा, मैं भी गीत गाऊंगा। कहा कि जाना, लेकिन वाणी को सुधार के जाना। लेकिन कौवा बिना वाणी सुधारते चला गया और उसने अच्छा गीत गाया था, मैं उसका ही भाई हूँ। उनको लगा सचमुच भाई होगा क्योंकि दोनों का कलर सेम। तो सभी को सभागृह में बुला करके लिया, कवि को कहा कविता चालू करो, लेकिन उसकी वही वाणी थी। वाणी सुन करके सबके कान फटने लगे, वहां भी पत्थर मार के भगा दिया। तब कवि को याद आया कोयल ने क्या कहा था। कहने का मतलब कहीं भी समाज में जाना है, हमारे बोल मीठे चाहिए। जो मीठा बोलता है हर जगह पर एडजस्ट होकर के, हर जगह पर सक्सेस होकर के, सफल होकर के आता है। अगर जिसकी वाणी कड़वी है, अपरचिंतन वाले बोल, निगेटिव बोल, अपमान वाले बोल, अगर ऐसा बोल बोलेगा वो जीवन में कभी भी सफल नहीं बन सकता। इसलिए मीठा बोलना यही शिक्षा का उद्देश्य। और लास्ट का एक गुण सुना करके मैं पूरा करता हूं। तीसरा गुण है गुण ग्रहण करना। स्कूलों में सरस्वती माँ का फोटो दिखाता है। सरस्वती माँ किसके ऊपर बैठे हैं? हंस के ऊपर बैठी हैं।
या मोर के ऊपर बैठी है या कमल, वास्तव में कोई बैठती नहीं थी। ये चित्र कहता है ज्ञान उसके बुद्धि में बैठता है जो हंस है। हंस अर्थात अंदर बाहर स्वच्छ, नीर अलग, खीर अलग, दूध अलग, पानी अलग, कंकड़ अलग, मोती अलग। जो पढ़ने के बाद दूसरे की अच्छाई लेता है वो है हंस। पढ़ने के बाद जो बुराई लेता है, अच्छाई छोड़ता है, वो है कौवा। और कौवा जो है उसको कोई भी पसंद नहीं करता। इसलिए हंस बनना यह है पढ़ाई का मूल उद्देश्य। भविष्य में लक्ष्मी आने के लिए सरस्वती को प्रसन्न करो। जहाँ सरस्वती है वहाँ लक्ष्मी है। तो सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए कोई पूजा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हंस बनो, कमल बनो। कमल अर्थात दुनिया में चारों तरफ से कीचड़ है, लेकिन कमल वहाँ होकर के उसका अपना आकर्षित करता है। उसके ऊपर कीचड़ डालो, गंदा नहीं होगा, पानी डालो, गीला नहीं होगा। इसी तरह दुनिया में कीचड़ है चारों तरफ से, इंटरनेट, फैशन, वेसन, इसमें रहते हो भी उससे बुराई से बच कर रहना, इसको कहेंगे कमल। कमल बनो, मोर अर्थात पवित्र बनो। तो जब कमल बनेंगे, मोर बनेंगे, हंस बनेंगे, तब सरस्वती माँ प्रसन्न होगी। एक बच्चा मेरे को आकर के कहता है, सर भविष्य में पैसा कमाने की टैक्टिक क्या है? हमने कहा विद्यार्थी जीवन में सरस्वती माँ को प्रसन्न करो, आपके पास धन अपने आप आएंगे, क्योंकि जहाँ सरस्वती है वहाँ धन अपने आप आएगा। इसलिए सरस्वती को प्रसन्न करना अर्थात हंस बनना, मोर बनना, कमल बनना, सबसे गुण ग्रहण करना, अच्छाई लेना, यह है शिक्षा का मूल उद्देश्य। तो कितनी सारी बातें बताएं। एक तो बताया अगर हमें विद्यार्थी जीवन में नैतिक शिक्षा सीखना जरूरी है, उसके लिए IQ, EQ, MQ और SQ ये चारों का बैलेंस रखना। इसके साथ में एजुकेशन का सही रूप में अर्थ समझना, E फॉर, D फॉर, C फॉर, एक एक शब्द का अर्थ बताया, स्कूल का अर्थ बताया, यस मतलब क्या, सी मतलब क्या। इसके साथ में क्लास का अर्थ बताया, स्टूडेंट का अर्थ बताया। इसके साथ साथ बिगड़ने के 5 बातें बताई, गलत संगत, सिनेमा, नशा, गलत खान पान और फैशन, इससे बचना। इसके साथ साथ 3 गुण बताएं, सहन शक्ति का गुण, मीठी वाणी, गुण ग्रहण करना। और कहानी कितनी सुनाई। सबसे पहली कहानी बताई संगत की कहानी, कौवा और हंस की कहानी। दूसरी कहानी बताई महात्मा गांधी की। तीसरी बताई आम की। चौथी बताई संत तुकाराम महाराज की। 5वीं बताई एकनाथ महाराज की। 6ठी बताई धृतराष्ट्र की। 7वीं बताई कौवा और कोयल की। 7 कहानी बताई। और लास्ट की 8वीं कहानी। वैसे तो मेरे पास 900 कहानी है, 900 में से केवल आपको 7 कहानी सुना रहा हूँ। एक बार एक व्यक्ति ने 3 मूर्तियां बनाई थी। एक की कीमत थी 100 रुपये, दूसरी की 200 और तीसरी की 300। तो एक व्यक्ति आया और तीनों का पेंटिंग एक जैसा, कलर एक जैसा, साइज एक जैसी। तो एक व्यक्ति आया, कहते कि कितने में मूर्ति? तो जिसने बनाया कहता 100 रुपये, दूसरी 200 और तीसरी 300। उसने कहा क्यों भाई? कहता मैं बताता हूँ। तो जिसने मूर्तियां बनाई थी उसने क्या किया, 100 रुपये वाली मूर्ति ली, उसके कान में 1 रुपया डाला, वो 1 रुपया दूसरे कान से निकल गया, इसीलिए उसकी कीमत 100 रुपये थी। दूसरी मूर्ति ली, उसके कान में 1 रुपया डाला, वो दूसरे मुख से निकल गया, इसलिए कान में 1 रुपया डाला, वो पेट में चला गया, कीमत 300 रुपये थी। तो आप सभी कौन सी पसंद करेंगे? आप सभी का भी कलर एक जैसा, पेंटिंग एक जैसा, यूनिफॉर्म स्कूल में एक जैसा, लेकिन सबकी कीमत यहाँ अलग अलग है। कोई 100 रुपये, कोई 200 रुपये और कोई 300। 100 रुपये किसको कहेंगे? जो ज्ञान की बातें सुनाई, कान में डाली, सुना और दूसरे कान से निकल दिया, उसकी कीमत 100 रुपये। जो सुन करके मुख से वर्णन करेंगे, हाँ भैया ने बहुत अच्छा बातें बताई, टीवी नहीं देखना है, नशा नहीं करना है, सुना, और बाहर जाकर के टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, गलत चीजें कर रहे हैं, उसको कहेंगे तोताराम, शिक्षा को रिपीट करने वाला। और तोते की कीमत 200 रुपये। केवल मुख से वर्णन, आचरण में नहीं है। इसलिए जो आचरण में लाएगा उसकी कीमत ज्यादा, और जो सुन करके पेट में डालेंगे, इस भैया ने कहा कि टीवी नहीं देखना है, गुस्सा नहीं करना है, सहन करना है, ऐसा चलेंगे, उसकी कीमत 300। तो 300 रुपए वाले बच्चे समाज के, देश के कोई काम के हैं, बाकी 100 रुपए वाला, 200 रुपए वाला कोई भी काम करें, ऐसे बच्चे समाज के लिए, देश के लिए बोझ हैं। इसलिए 300 रुपए वाला मूर्ति बनो। और इसको कहते हैं नैतिक शिक्षा। तो नैतिक शिक्षा को जीवन में लाना है, और इसीलिए खास परमात्मा ने ये मूल्यों की जितनी भी बातें हैं सिखाने के लिए, आज दुनिया में स्कूल कॉलेज बहुत हैं, तो भी आज समाज की ऐसी स्थिति हो रही है। इसीलिए परम पिता परमात्मा इस धरती पर अवतरित होकर के परमात्मा
ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की और इसी विद्यालय के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान, नैतिक मूल्यों का ज्ञान दे करके आज मानव को फिर से देवता के समान बना रहे हैं। आज के स्कूलों में केवल बच्चों को पेट कैसे भरना है, डिग्री कैसे लेना है, पास कैसे होना है, यही सिखाया जाता है। आज जानवर, पशु पक्षी को कोई कॉलेज स्कूल नहीं है तो भी पेट भर रहे हैं। केवल पेट भरना ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य है चरित्रवान बनना, गुणवान बनना। तो शिक्षा अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, बंधनों से मुक्ति की तरफ लेके जाना। तो ये शिक्षा का सारा उद्देश्य इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के द्वारा परमपिता परमात्मा कर रहे हैं। और 140 देशों में इस विद्यालय की स्थापना हुई, क्योंकि अभी समय बदल रहे हैं, विश्व परिवर्तन हो रहे हैं। सृष्टि चक्र के अनुसार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये कलयुग पूरा होकर के वापिस सभी आत्माओं को अपने धाम में जाना है। और जो इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में अपना समय निकाल करके 1 घंटा पढ़ेंगे, वो उनका चरित्र बदलेगा, संस्कार बदलेंगे और वही लोग सतयुग में देवी देवता के रूप में फिर से दोबारा जन्म होंगे। इसीलिए अगर हमें संस्कारित बनना है, चरित्रवान बनना है, अपना समय निकाल करके जरूर इस ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में जो ये आत्मज्ञान, परमात्मा ज्ञान, संसार चक्र का ज्ञान, हम कौन हैं, कहाँ से हैं, ये जो ज्ञान दिया जाता है इसको हमें सुनेंगे। आधा घंटा हम रोज थोड़ा सा टाइम निकाल करके चरित्रवान की शिक्षा सीखेंगे। और इस शिक्षा के साथ साथ अगर ये शिक्षा भी लेंगे तो हम एक अच्छा व्यक्तित्व बना सकेंगे। इसीलिए यही निवेदन है। और मैंने केवल लेक्चर नहीं किया, मैं महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में जन्म हुआ। मैं तो 11 साल स्कूल भी नहीं गया था, माँ बाप पढ़े लिखे थे नहीं। 11 साल के बाद स्कूल में गए, टीचर ने पहले दिन 5वीं कक्षा में बिठाया। रोज जब जाना शुरू किया, घर वालों ने मना किया, पैसे नहीं थे। मैंने कहा बिना पैसे का पढ़ूंगा। कहा कि ऐसे जाना तो बोले जाओ। 1 साल के बाद 6वीं में, 7वीं कक्षा भी बोर्ड की परीक्षा थी, तो टीचर ने स्कूल में आने के लिए मना किया। तो मैं सोचा अब क्या करूं, तो चोरी भी नहीं करना है। मैं रद्दी से डायरी लाता था, पुरानी डायरी को पानी से धुलाई करके फिर लिखता था। तो एक दिन आया 9वीं कक्षा में, उसी डायरी के अंदर एक ब्रह्मा कुमारी आश्रम का एक किताब मिला और उस किताब की बातों को पढ़ करके मेरे अपने जीवन की रेखा बदल दी। आज माउंट आबू में रहता हूँ, किचन में सेवा करते हुए पूरा भारत में जा करके लगभग 9000 स्कूलों में बच्चों को नैतिकता का पाठ पढ़ाया होगा और साथ में जेलों में भी कैदियों को पाठ पढ़ाया होगा। तो मेरे अंदर ये ऊर्जा कहाँ से आई? मैं 8वीं 9वीं कक्षा से ब्रह्मा कुमारी विद्यालय का एक राजयोग का अभ्यास करता हूँ। इस राजयोग से मेरा जीवन के अंदर परिवर्तन हुआ। तो राजयोग क्या है? लास्ट में 3 मिनट राजयोग का अभ्यास करके ये कार्यक्रम पूरा करेंगे। सभी अपने जगह पर कमर सीधी करके बैठेंगे और सभी बिल्कुल 3 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठेंगे। मैंने आपको आंखें बंद करने के लिए इसीलिए कहा क्योंकि आंखें खोल करके सारा दिन हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं। अब इस 3 मिनट के लिए अपने अंतरात्मा को देखो, चेक करो मेरे अंतरात्मा में किस प्रकार के दाग लगे हैं। जीवन में है तो मेरी जीवन की नैया डूब सकती है। इसलिए मुझे इन दागों को मिटाना है, क्योंकि मैं एक साधारण बालक नहीं हूं। भगवान ने इस धरती पर मुझे बहुत बड़े कार्य के लिए भेजा है। जब मैं वापिस जाऊंगा, भगवान पूछेगा बेटा आप क्या करके आए हो? मुझे कोई ऐसा काम करना है जिसे भगवान खुश हो जाए। मेरे जीवन का एक एक पल बड़ा कीमती का है। इसीलिए आज से मैं गलत संगत से बचकर रहूंगा, गलत सिनेमा टीवी से बचकर रहूंगा, नशा व्यसन से बचकर रहूंगा। मेरे पास बहुत सारी ऊर्जा है, मैं बहुत अच्छा कार्य कर सकता हूं। केवल मुझे पॉजिटिव बनने की जरूरत है। वास्तव में शरीर के अंदर मैं एक ज्योति हूं, एक लाइट हूं, एक आत्मा हूं। मैं आत्मा दोनों प्रकृति के बीच में निवास करती हूं। मैं आत्मा इस दुनिया से भी पार, चांद सूरज तारागण से भी पार, जहां शांति ही शांति है, जहां परमात्मा निवास करता है, उस परम धाम का मैं निवासी हूं। अब मैं बुद्धि के द्वारा उस पिता परमात्मा के पास जा रहा हूं।
इस शरीर से एक ज्योति स्टार बन करके बादलों से भी पार, चांद सूरज तारांगन से भी पार, जहां सोनेरी लाल प्रकाश में दुनिया है, जहां चारों ओर शांति ही शांति है, जहां सूर्य के माफिक सर्वशक्तिवान परमात्मा, जैसा मैं इस पिता परमात्मा के सानिध्य में जाता हूं, परमात्मा की ऊर्जा से मेरे अंदर की सारी नेगेटिव एनर्जी समाप्त होती जा रही है। मैं एक ऊर्जावान युवा बनता जा रहा हूं। हे प्रभु, आज मुझे इतनी शक्ति देना जो कि मैं जीवन में कभी भटक न सकूं। मुझे इतनी ऊर्जा देना जो कि मेरे द्वारा कोई गलत काम न हो सके। मैं आपकी ही संतान हूं। आप तो दया के सागर हो, शांति के सागर हो। परमात्मा के ध्यान से मेरा ध्यान मन मगन होता जा रहा है। मैं शांति और शक्ति से भरपूर होता जा रहा हूं। अब शक्ति लेकर के वापिस धीरे धीरे अपने इस भौतिक शरीर में आता हूं। जैसे मैंने शरीर में प्रवेश किया, मेरी शरीर की सारी कोशिकाएं भी सभी के साथ भाईचारे रहूंगा। मैं एक आत्मा हूं, बिल्कुल शांत। ओम शांति शांति शांति।